अबुआ आवास योजना को लेकर फिर से एक नई अपडेट सामने आ गई है। जिन भी लाभार्थियों का पेमेंट रुका हुआ है या फिर आवेदन नहीं किया है तो उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आवेदन नहीं किए तो आवेदन कर सकते हैं और साथ ही जिनका पेमेंट रुका हुआ है, पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो उनका जो है 31 मई तक चांस है पेमेंट आने का। और A to Z सारी अपडेट जो जारी हुआ है, चलिए जानते हैं एक एक करके। ठीक है, अगर आप सभी का कोई भी किस्त नहीं आया, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा किस्त, तो एक साथ मिलेगा। ठीक है, A to Z नई अपडेट यहाँ पर जारी हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दें, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपडेट जो बता रहे हैं कि जो है अबुआ आवास योजना के अंतर्गत देखिए कई लाभुकों के खाते में नई किस्त भेजने की प्रक्रिया जो है जारी है। ठीक है, हमें आज भी एक कमेंट किए तो भैया बोल रहे थे कि हमारा पेमेंट आ गया, थैंक यू। ठीक है, बहुत सारे जिलों में पेमेंट नहीं आया है और बहुत सारे जिलों में पेमेंट जो है लगातार आना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो है दोस्तों आप लोग देखिए जो पेमेंट आने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जो है आप सभी का जो पैसा होता है फंड, वो बैंक के द्वारा यहाँ पर रिलीज करता है। सरकार जब यहाँ पर परमिशन देते हैं भेजने के लिए, तब जो है आप सभी के बैंक खाते में यहाँ पर जमा करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जमा करने के बाद भी कई प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही पेमेंट आता है। कई बार क्या होता है कि जब सरकार इन्फॉर्मेशन की परमिशन देने के बाद भी पेमेंट नहीं आता है, तो इसका कारण क्या होता है कि आप लोग जो है अपना घर का काम जो यहाँ पर देख सकते हैं फिनिश नहीं कर पाना। ठीक है, क्योंकि फिनिश करते हैं उसके बाद जियो टैगिंग करते हैं, उसके बाद ही अप्रूवल होता है पेमेंट आने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिन लोगों का घर निर्माण तेज़ी से चल रहा है उन्हें अगली किस्त आने की संभावना बढ़ गई है। ठीक है, उनकी अगली किस्त मिलने की जो है संभावना वो बढ़ गई है। और साथ ही यहाँ पर जो अगर आप मान के चलो घर का आधा काम कराए हो और रुक गए हो, तो आप सभी का पेमेंट आने में कुछ लेट लग सकता है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर जो है सरकार जियो टैगिंग के माध्यम से आप सभी का जो है गुणवत्ता का यहाँ पर निरीक्षण करता है, यानी कि आप कैसे घर बना रहे हैं, क्या क्वालिटी है, या फिर बना रहे हैं या फिर नहीं, उन सभी चीज़ों को यहाँ जियो टैगिंग के माध्यम से यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है लाभुक का घर देख सकते तैयार है, मतलब कि आपका घर जो है तैयार हो रहा नहीं है, वो सब चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भुगतान के लिए आप चाहे तो ATM कार्ड से निकाले, फिंगर से निकाले, इससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और साथ ही बात करेंगे कि आप सभी का जो पेमेंट है वो कौन से दिन यहाँ पर मिलेगा। साथ ही देखिए ब्लॉक स्तर पर जो है भौतिक सत्यापन अभी चल रहा है, फिर से जो है तेज किया गया है। सभी का भौतिक सत्यापन हो रहा है, घर घर जाके सर्वे टीम ये चेक करिए कि आप लेने के योग्य है या फिर नहीं है, आपका आवास मिला या फिर नहीं, तो उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है दोस्तों जिन लाभुकों का जियो टैगिंग जो अपडेट नहीं हुआ उनका भुगतान जो है अटक सकता है। सरकार का ये बड़ा अपडेट है। अगर मान के चलो आप लोग जियो टैगिंग अपडेट नहीं कराओ तो पेमेंट नहीं आएगा। साथ ही यहाँ पर जियो टैगिंग जो है वो अनिवार्य कर दिया, पेमेंट मिलना है तो जियो टैगिंग कराना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए भुगतान जो है सफल हुआ है इनका, क्योंकि ये सारे चीज़ों को सही कराए थे, टाइम पर जो है प्रोसेस जो होता है उसको यहाँ पर पूरा किया था, इसके कारण इसका जो पेमेंट है वो आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो पहली किस्त लेने के बाद जो काम शुरू नहीं किया उसके लिए यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है। पहली किस्त लेने के बाद काम शुरू नहीं करने वालों की सूची अलग बनाई जा रही है। सरकार ऐसे लाभुकों पर निगरानी बढ़ा रही है जिन्होंने पैसा निकाल लिया लेकिन निर्माण नहीं कराया। ठीक है, जैसे कि मैं आप सबको बता दें, मान के चलो आप लोग आवास लिए और उनका पेमेंट जो पैसा है वो दूसरे कामों में लगा दिए और आवास नहीं बनाए, तो सरकार उसके लिए एक अलग सूची बना रही है और साथ ही इन सभी चीज़ों पर सरकार ज़्यादा निगरानी कर रही है। अगर ये सब पाया अगर जाता है तो उनका क्या होता है कि जो आवास का लिस्ट है उसका रद्द कर दिया जाएगा, नाम हटा दिया जाएगा और जो पेमेंट और मिलने वाला था वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सरकार यहाँ पर जो है निगरानी और रिपोर्टिंग की जा रही है, मतलब जो डाटा के अनुसार जियो टैगिंग ये वो करके यहाँ पर सारी चीज़ों को निगरानी कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो काली सूची जो आपको बताएगा, अगर मान के चलो आप लोग पेमेंट का दुरुपयोग करते हैं तो आपका जो नाम है वो काली सूची में डाल दिया जाएगा और आपका लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, और आगामी किस्तें जो है वो रोक दी जाएगी, पेमेंट नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जाँच जो है दल कई बार घर आते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, कई बार आता कई बार नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर स्थल की जांच होती है, इसलिए यहाँ पर जियो टैगिंग होता है कि आप घर सही में बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हो। ठीक है, काम शुरू हुआ है या फिर नहीं हुआ है। भौतिक सत्यापन जो होता है मैपिंग में यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर लाभुकों की पहचान भी होती है, आपके आधार कार्ड से, वोटर कार्ड से, इन सभी चीज़ों से पहचान होती है कि सही में आप ही का आवास जो यहाँ पर पास हुआ है या फिर नहीं हो। ठीक है, और यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जब पेमेंट आता है या फिर कोई दिक्कत होता है तो आपके मोबाइल नंबर पर जो एक बैंक जो अलर्ट आता है, यानी एक मैसेज आता है। ठीक है, कारण बताओ कि आपका पेमेंट जो है आने का क्या है, एक सभी प्रोसेस जो है आपके मैसेज में आ सकता है और आ जाता है कि आपका पेमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। और साथ ही कई जिलों में जो दूसरी और तीसरी किस्त का भुगतान चरणबद्ध तरीके से भेजा जा रहा है। बैंक खाते में आधार लिंक नहीं रहने पर भुगतान फेल होने की शिकायतें आ रही है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए चरणबद्ध तरीका की सरकार अलग अलग दिनों में हर लाभार्थी को पेमेंट भेज रहा है, एक दिनों में सभी का पेमेंट नहीं भेज रहा है। जिसका घर का काम जिस तरह जो है कंप्लीट होता जा रहा है उसका पेमेंट उस तरह मिलता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जिलावार बैंक मुख्यालय यहाँ पर देखिए सत्यापन आधार लिंक भुगतान फेल। ठीक है, आधार लिंक रहेगा तो पेमेंट आने में दिक्कत नहीं होगा, आधार लिंक नहीं होगा
तो पेमेंट आने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, और सारा कुछ यहाँ पर जो है सही है, पहला किस्त ले लिए, दूसरा किस्त जो है तीसरा किस्त ले लिए, तो उन सभी का यहाँ पर पेमेंट जो है सही फुल यहाँ पर सक्सेसफुल लिखा हुआ है कि उनका पेमेंट लगातार मिल रहा है, कोई गलती नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पर सहायता केंद्र भी दिया रहता है, अगर कोई समस्या है तो उसका समस्या का निवारण यहाँ पर कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, आपकी जो है पंचायत सेवक वहाँ से जाके बात कर सकते हैं कि हमारा आवास क्यों नहीं आ रहा है, या फिर आवास मिला है तो पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, यानी कि आप अपना इन्फॉर्मेशन वहाँ से जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर भुगतान विफल हो जाता है, जो है भुगतान नहीं मिलता, पेमेंट नहीं मिलता है, तो उन सभी अपडेट को जो है लाइव अपने वहाँ पर जाके बात कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आगे क्या अपडेट बताया जा रहा है कि योजना में शामिल के होने के लिए अद्यतन स्थिति की प्रक्रिया, यानी कि नया सर्वे पूरा होने के बाद कुछ नए परिवारों को भी योजना में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, और जिन लाभुकों का नाम वोटिंग लिस्ट में है उन्हें अभी इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, प्रतीक्षा सूची के अंदर देखिए, यानी कि इंतजार करना पड़ता है, कई बार आप सबका जो है आवास लेट से आता है। ठीक है, और यहाँ पर सफल अपलोड, प्रतीक्षा सूची, सत्यापन, डेटाबेस, ऐसे करके मतलब यहाँ एक एक पॉइंट करके बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नया जो सर्वे है वो प्रक्रिया चालू है, जिसका घर बनता जा रहा है उसका सर्वे होता जा रहा है। बैंक ई-KYC योजना में शामिल ई-KYC जो है कॉर्न संपूर्ण, और साथ ही यहाँ पर बैंक के ई-KYC योजना में शामिल। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप सबको बताएं कि हर एक पॉइंट में ये बताया जा रहा है, आप लोग अगर सही है, सारा डाटाबेस सही है, तो आप सबका पेमेंट आने में लेट नहीं है, और साथ ही डेट कौन से दिन पेमेंट मिलेगा वो आगे चले जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए गरीब परिवारों को पक्का घर यानी कि डीबीटी के माध्यम से सीधा भुगतान। ठीक है, आपको सभी का अगर बैंक खाते में डीबीटी चालू नहीं होगा तो पेमेंट आने में लेट लग सकता है। ठीक है, सफल लाभार्थी यानी कि इनका पेमेंट मिल चुका है, और साथ ही यहाँ पर गरीब परिवार जो कच्चा मकान या फिर पक्का मकान है तो उसका पेमेंट मिलेगा, और जिनका पास पहले से ऑलरेडी पक्का मकान है तो उसको पेमेंट आने में लेट लगेगा, पेमेंट मिलेगा भी नहीं। ठीक है, और सरकार का लक्ष्य कच्चे घर में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का घर देना है। यहाँ पर सरकारी सहायता दिया जाता है, डीबीटी हस्तांतरण है या फिर नहीं है, इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ कच्चे घर से पक्के घर बनाने के लिए सरकार वादा कर, अगर आप सबको कच्चा घर है तो पक्का घर मिलेगा। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर पंचायत सचिव, रोजगार सेवक के द्वारा यहाँ पर भी जाँच किया जा रहा है, और भुगतान सीधे आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से जाता है, तो अब चाहे आप ATM कार्ड से निकालें, आप कैसे पेमेंट निकाल सकते हैं। और ठीक है, यहाँ पर सफल जो है भुगतान की पुष्टि यहाँ पर किया जा रहा है, ई-KYC, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है। और आगे यहाँ पर एक अपडेट आप लोग देखिए दोस्तों, क्या है कि लाभुकों को सलाह दी जा रही है कि वो किसी दलाल को पैसा ना दे। आप सभी को एक सलाह दिया जा रहा है कि आप लोग किसी भी दलाल या फिर एजेंडा को पैसा ना दे, आप सभी का जो पेमेंट है वो आप सभी का बैंक खाता में आएगा। ठीक है, और घर निर्माण की प्रगति के आधार पर अगली किस्त जारी की जाती है। ठीक है, आप लोग ये सब पूछते हैं कि हमारा पेमेंट कब आएगा, क्या दिक्कत है, तो बता दें आप सबका जो पेमेंट आता है वो घर के काम को लेकर आता है। ठीक है, जैसे घर को पूरा करते जाएंगे उस तरह पेमेंट आते रहते हैं। ठीक है, और दलाल से बचे, किसी को पेमेंट या ठगी को ना दे। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर जागरूक लाभार्थी बने, अपने जो है क्या बोले हक के लिए लड़ाई लड़े, और आप सभी का पेमेंट जो है वो किसी फालतू आदमी को ना दे। ठीक है, यहाँ पर प्रगति रिपोर्ट चरण 1 प्रगति की रिपोर्ट यहाँ पर देखा जाता है कि आपका घर बना या फिर नहीं, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। संभावित नया अपडेट है कि आप सभी का पेमेंट कब आएगा, और साथ ही यहाँ पर जो है सफल प्रगति, अगली किस्त यहाँ पर जारी होता है जब आप सभी का घर पूरा बन जाता है, तो लास्ट किस्त जो है वो सफल तरीके से दिया जाता है। ठीक है, जागरूक लाभार्थी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग शिकायत भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई इधर नज़दीकी में कोई प्रॉब्लम होता है तो अपने बैंक से भी जाके पता कर सकते हैं पेमेंट को लेकर अपडेट। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर देखिए दोस्तों जो है सूची लाभुक सूची में नाम होने के बाद भी दस्तावेज गलत होने पर भुगतान रुक सकता है। ठीक है, मान के चलो आप सबका लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन दस्तावेज अगर कोई गलत, जो कागज पत्र गलत है, तो आप सबका पेमेंट जो है रुक सकता है, और लिस्ट से आप सबका नाम हट सकता है। ठीक है, और दस्तावेज सत्यापन गलत होने पर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट जो है रुक जाएगा। और साथ ही यहाँ पर देखिए कई लोग पूछ रहे हैं कि 2026-27 में नई सूची आएगी क्या, तो यहाँ पर संभावना है कि आप सबका जो है नया अपडेट जारी हो सकता है और नया लिस्ट जो है हमारा बन सकता है। ठीक है, लोगों का प्रश्न है कि 2026-27 में क्या अबू आवास योजना बंद होगा, तो बता दें अभी अबू आवास योजना को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जिस तरह यह योजना चल रहा है वैसे आगे चलता रहेगा। ठीक है, बाद में हो सकता है, लेकिन अभी जो है सभी का पेमेंट मिल रहा है, सभी का आवास मिल रहा है, और नया आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है। और ऐसे करके यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लास्ट जो अपडेट है शहरी और ग्रामीण को लेकर क्या नई अपडेट है। यहाँ पर देखिए कि शहरी और आवास योजना की तीव्र गति और प्रगति। यहाँ पर देखिए योजना से जुड़े अपडेट अब पंचायत और ब्लॉक स्तर पर तेजी से साझा किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक मुख्यालय यहाँ पर देख सकते हैं, पंचायत भवन में जाके भी आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही सरकार चाहती है कि तय समय के अंदर अधिक से अधिक घरों का निर्माण जो है पूरा हो जाए। ठीक है,
क्योंकि सरकार सभी का पेमेंट जो है लगातार भेजने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो अपने ब्लॉक में, अगर नज़दीकी है तो ब्लॉक में जाके पता कीजिए, नहीं तो पंचायत भवन में जाके इन सभी चीज़ों को लिस्ट से लेकर अबू आवास योजना यानी कि सरकारी कामों का वहाँ पर अपडेट जान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो है तीव्र योजना का अपडेट यहाँ पर प्रसारित किया जा रहा है। जल्द से जल्द जो है सरकार नया नया आवास बनवाने के लिए यहाँ पर जोर दे रही है। ठीक है, और तैयार घर अधिक से अधिक जो टाइम पर आप सभी को मिलने की यहाँ पर संभावना दी जा रही है।